हेलो एवरीवन। हेलो डियर पेरेंट्स। तो आज मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करूँगी अबाउट बेबी का ग्रोथ, लर्निंग ग्रोथ, कि उनको कैसे हम लर्न करें। जब बेबी बॉर्न होता है तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि उसको कैसे सिखाना है, उसको क्या करना है। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके लिए कैसे बुक्स लें, कैसे उसको उसको राइटिंग में हेल्प हो, ऐसे। तो मैं उसमें आपको ये सजेस्ट करूँगी, जैसे मैंने अपने बेबी के लिए मतलब जो बुक्स मंगाए थे, और मुझे जो हेल्प करे उसकी लर्निंग की एबिलिटी में। और जो बुक्स परचेज किए और जो मैंने बुक्स का मटेरियल जैसे जैसे मैंने किया, तो आई विल डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट। ओके। तो जब मेरा बेबी 3 to 4 मंथ्स का हो गया था, तो मैंने एक ये बेबी टच पीकाबू बुक्स, ये बहुत सारी हैं, तो आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में। तो ये मैंने मंगाई थी। तो यू कैन सी ये पीकाबू, अभी तो ये काफ़ी ओल्ड हो गई है। तो ये सी, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द बुक। क्योंकि बच्चों का जब वो 3-4 मंथ्स के हो जाते हैं, उनका आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है और उन्हें कलरफुल चीज़ें देखना बहुत पसंद होती हैं। तो आप उनको ये बुक दिखा सकते हैं और वो टच करते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत वो इसमें बहुत ज़्यादा ये उभार है बुक में, और बहुत ही कलरफुल और बहुत अट्रैक्टिव बुक थी। तो बच्चे इसको देख के बहुत हैप्पी होते हैं जब इसके आप उसको पेज टर्न करके दिखाएंगे। तो यू कैन सी द बुक मटेरियल, दिस इज़ वेरी थिक। तो इट वाज फर्स्ट बुक। ये मैंने फर्स्ट बुक ली थी। तो ये यू कैन सी दिस, हियर इज़ अ फेदर। तो जब बेबी इसको टच करता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ये सी द, मतलब ये क्लॉथ्स लगा हुआ है, फर है, एंड यू सी दिस दिस बेबी टच। ओके। सो इट्स फील गुड एंड वेरी कलरफुल दे, बिकॉज उन्हें कलरफुल बच्चों को चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है, तो वो बहुत उनको पसंद होता है। तो ये बेबी टच पीकाबू बुक है, ये मैंने मंगाई थी। और ये तो इट हेल्प मी लॉट, और ये बहुत हेल्प करी इसको, बहुत अच्छे से देखता था वो तो उस टाइम पे। एंड आफ्टर दैट जब वो मीन्स अबाउट टू, जब वो 1 ईयर का होने वाला था, 6 टू, तब वो समझने लग गया था कि वेयर इज़ माई हैंड, वेयर इज़ माई आईज, और ये तब मैंने इस वाली बुक को मंगाया था। तो यू कैन सी लाइक वेयर आर बेबीज़ आईज। तो ये बुक उसको समझ, इसको मैं जब दिखाती थी तो देखो, ये उसको जब एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को, दे अंडरस्टैंड इवन they can't speak that time, but they understand, like where is baby mouth, and like where is baby belly button. So like this book is very good, एंड ये बुक भी बहुत हेल्प करी थी उस टाइम पे। वेयर आर बेबीज़ फीट, क्योंकि उन्हें उस टाइम पे समझ आने लगता है कि वेयर इज़ योर हैंड। और ये जब उनको बताते हैं तो वो एक्सप्लेन करते हैं, मतलब उनको इतना समझ में आती हैं उस चीज़ें उस टाइम पे। तो ये बुक आपको उस टाइम पे काफ़ी हेल्प करेगी। ये वेयर इज़ बेबी, सो हियर इज़ द बेबी। ओके। तो ये बुक भी मैंने मंगाई थी। तो अगर आपको अगर ये बुक मंगानी होगी ना, तो मैं आपको डिटेल्स इसके दे सकती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो मैं ये आपको सजेस्ट कर दूँगी। तो ये थी बुक। एंड आफ्टर दैट जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसको कलरफुल चीज़ें दिखाने के लिए, फिर मैंने एक उसके लिए काफ़ी बड़ी सी बुक मंगाई थी, जिसको वो देखता था, बिग पिक्चर्स बुक। ओके। तो जब वो 1.5 ईयर का हो गया था, एंड मुझे लगा था कि अब इसको ये सारी चीज़ें, वो काफ़ी सारी पजल्स करता था और शेप्स हैं ये सारी चीज़ें, तो उसको समझ आने लगा था। तो फिर मैंने ये काफ़ी बड़ी बुक मंगाई थी, उसको वो बैठ के देखता था और उसको ये काफ़ी सारी चीज़ें आती थी उस टाइम पे। तो यू कैन सी दिस बुक इज़ वेरी गुड। ये मैंने 99 स्टोर से परचेज करी थी। एंड टॉयज़, बर्थडे पार्टी,
तो ये बहुत ही कलरफुल बुक है अगेन, एंड ये बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि हम लोगों को बच्चों को एक्सप्लेन करना होता है, ये हमारी ये चीज़ें हैं, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो दे अंडरस्टैंड, लाइक दे वो समझते हैं, वो सुनते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओके, फ्लावर्स, बेबी एनिमल्स, तो लाइक दिस वे। सो इट वाज वेरी गुड बुक। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द सेम टाइप ऑफ, मैंने एक ये भी बुक ली थी, द सेम मटेरियल ऑफ, बट थोड़ा सा ये छोटा पैटर्न है, बट इज़ वेरी गुड। ओके, सो ये एंड मैंने बच्चे के लिए उस टाइम पे कुछ ये कार्ड्स परचेज किए थे। तो ये हैं कार्ड्स जिसमें पूरा अल्फ़ाबेट्स था, तो मैं उसके सामने कार्ड्स रख देती थी, तो वो दो अंडरस्टैंड, लाइक ये कार्ड्स से वो पूरा पढ़ता था। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और काउंटिंग भी था और ABC भी पूरा। तो इस वेरी प्रिटी कार्ड्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कार्ड्स लाइक हिंदी इंग्लिश, ये पूरा वो देखता था। तो इसमें मैंने अभी ये मिक्स हो गया है, बट ये बहुत ही हेल्प किया उस टाइम पे। तो वो इवन ही नोज़, ही एक्सप्लेन, मतलब वो पूरा बताने लग गया था। तो जब वो डेढ़ साल का था, तो ही कैन एक्सप्लेन, लाइक ये भी उसको ABC समझ आने लग गया था। तो ये कार्ड्स थे, जब वो 2 इयर्स का हो गया था, तो ये कार्ड्स ने बहुत हेल्प किया। एंड फिर जब बेबी 2 इयर्स का हो जाता है, तो हमें समझ नहीं आता कि अब बच्चे को आगे पेंसिल भी होल्ड करानी है, ये सब कराना है। तो मैंने इसके लिए ये स्लेट लिया था। तो ये मतलब कुछ ऐसा ही था, मतलब क्लॉथ का है ये। इज़ वेरी गुड। ये मैं उसको चॉक देती थी, तो वो बैठ के कुछ भी इसमें बनाते रहता था। तो इसने बहुत प्रैक्टिस किया है इससे, और इज़ वेरी गुड। तो मतलब बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी है, इस सुपर, इस क्वालिटी इज़ वेरी गुड। अब मेरा बेबी अभी 3+ इयर्स ओल्ड है अभी। तो अभी ये तो तब मैंने बहुत छोटे पे लिया था, जब वो 2 इयर्स का था। तो ये आप लोग ये परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको ये क्लॉथ स्लीप मिल जाएगा अमेज़ॉन में, एंड ये बहुत अच्छी है। तो ये मैं उसको ये देती थी, तो इससे उसको पूरा चॉक से, क्योंकि चॉक थिक होती है, बच्चे कुछ भी ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, इरेज भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप बच्चे को कलर करने दें। तो मैंने बच्चे को सबसे पहले ये कलरिंग बुक ऐसे वाला ला के दिया, तो वो ये ऐसे कलर किया करता था। तो 2.5 इयर्स तक में वो बहुत अच्छे से करने लग गया था। तो यू कैन सी ये उसी ने सारा कलर किया है। तो मैं उसको करने देती थी, वो कुछ भी, मैं उसको A4 शीट्स दे देती थी, लाइक दिस वे। वो इस टाइप से वो शीट्स करता था बहुत सारे। मैं उसको ऐसे ही ड्रॉ करवाती थी, तो वो करता था, उसको स्क्रैच करता था और ये सारी चीज़ें, तो वो बनाते रहता था। तो ये बहुत ही अच्छी, काफ़ी थिक है ये। तो मैंने ये कलर बुक ली थी। तो ये कृष्णा पब्लिकेशन की है। तो ये जंबो कलरिंग बुक है। तो मैंने ये लिया था। ये बहुत ही, उसने ऑलमोस्ट पूरा फिल कर लिया है। ही लाइक्स वेरी मच टू कलर। तो कलरिंग करना उसको बहुत पसंद है। और मैंने ये छोटी छोटी कलरिंग बुक आती हैं इस टाइप से। तो ये मैंने इसका पूरा सेट लिया था। तो वो स्टार्टिंग में ये ऐसे काफ़ी करता था। तो यू कैन सी, वो जो भी करता है उन्हें स्टार्टिंग में करने दें। बट ये मैं इस तरीके से कराती थी, इस टाइप से। मैंने ये कलर बुक का पूरा सेट लिया था। तो ये ऐसे, तो वो ये करता था। तो ये पूरा ये इस टाइप से। और मैंने ये चार्ट्स लिए थे, तो उसको ऑलमोस्ट ये चार्ट पूरे याद हैं। ये शेप्स का चार्ट लिया था, ये वेजिटेबल्स का चार्ट लिया था। जब ये 2.5 ईयर का हो गया था, तब मैंने ये चार्ट्स लिए थे। तो ये तो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे, और या आप यू कैन बाय
फ्रॉम अमेज़ॉन ऑनलाइन भी मिलते हैं। ये मैंने वेजिटेबल्स चार्ट लिया था, एंड ये वाइल्ड एनिमल्स, एंड ये बर्ड्स का, एंड ये नंबर्स का चार्ट लिया था जिसमें 1 to 20 तक काउंटिंग है। ये फ्रूट्स का चार्ट लिया था, एंड ये डोमेस्टिक एनिमल्स, एंड ये अल्फ़ाबेट्स। तो ये क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि अच्छा ये डिफरेंट है, तो उनके लिए डिफरेंट वैरायटी हम लोगों को उनको लर्न कराने के लिए रखनी पड़ती है, क्योंकि उनको ऐसे समझ नहीं आता। तो बार बार हम लोगों को ऐसे वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, अगेन एंड अगेन रिपीटेशन ऑफ द थिंग्स कि हाँ नहीं कैसे करना है। फिर मैंने ये उसको पहले तो क्योंकि समझ नहीं आता है उनको कैसे पेंसिल को होल्ड कराना है, क्योंकि तब तक वो 3 इयर्स के होते हैं, उनको प्ले स्कूल में डालने का टाइम हो जाता है 2.5 इयर्स के बाद में। तो फिर मैंने ये मैजिक बुक्स का सेट लिया था, ये 3 बुक का सेट आया था। तो इसमें ये मैजिकल पेन आता है ऐसा करके। तो फिर मैं उसको ऐसे इसमें ये लाइंस ड्रॉ करने को ये बार बार देती थी, क्योंकि ये करने के बाद में गायब हो जाता है अपने आप से। तो बच्चे अगेन एंड अगेन दे कैन डू अगेन एंड अगेन, ओके। तो क्योंकि इसमें ये यू कैन सी बहुत अच्छा है, इसमें ना एक उभार सा स्पेस सा दिया हुआ है। तो जैसे ही बच्चा पेन से चलाता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप से पेन ना वहीं पे फिक्स हो जाती है। तो इट हेल्प्स ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों को पेन होल्ड करने में। और पेंसिल एक्चुअली स्टार्टिंग में आई वुड से कि आप उनको स्केच दें, क्योंकि पेंसिल होती है उसको चलाने में थोड़ा हार्ड पड़ता है बच्चों को। तो स्केच इज़ वेरी इजी, बट हाँ वो कलर होते हैं। लेकिन फिर ये एक नंबर का इसमें 3 बुक का पैटर्न आता है। एक में ये ऐसा लाइंस रहता है, ये लाइंस मतलब इसमें शेप्स हैं, लाइंस हैं ऐसा करके। और एक में इसमें यू कैन सी ये ABC है पूरा, और एक में ये न्यूमेरिक है। तो इस टाइप से तो इसने ये बहुत किया है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। एंड फिर जब ये होल्ड करता था तो मैंने इसके लिए ये स्टार्टिंग में बच्चे को लाइंस ही बनाना आना चाहिए अच्छे से। तो फिर मैंने ये 4 बुक का सेट लिया था, नोटबुक है काइंड ऑफ। तो ये बहुत अच्छी हैं, ये स्मॉल लेटर्स, ये पेंसिल कंट्रोल, ये नंबर्स हैं 1 to 20, एंड ये कैपिटल लेटर्स। तो आई शो यू वन बाय वन। एंड दिस इज़ इसका कवर फट गया है। तो ये वंडर हाउस से हैं, तो ये बहुत अच्छी हैं। तो ये यू कैन सी स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, एंड फूड सर्च काइंड ऑफ, डॉग पाथ। तो ये ऐसे बच्चा करता था, एंड जिग जैक लाइंस, फ्रेंड्स फॉर एवर ऐसा करके। तो वेवी लाइंस, कर्व्ड लाइंस। तो स्टार्टिंग में बच्चे ऐसे ही बनाते हैं। सो यू कैन सी इसकी पाथ काइंड ऑफ। तो ये पूरा इसमें लाइंस ही हैं। तो स्टार्टिंग में बच्चे को आप ऐसा स्केच पेन दीजिए इस टाइप से, और ये इस टाइप से स्केच पेन दीजिए। इट्स वेरी इजी, उनको करने में बहुत हेल्प होती है। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली मत लीजिएगा। स्केच पेन में बहुत सारी वैरायटी आते हैं, आप ये छोटा वाला भी ऐसा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एक बार ओपन करते हैं फिर वो उसको फेंक देते हैं। क्योंकि बट ये इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ लाइक तो इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगता। बट आपको थोड़ा सा बस देखना पड़ेगा उनको कि वो इसका मिसयूज़ ना करें, मुंह में नहीं डालें। बट आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये बच्चे अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। पेंसिल में उनको इतना ग्रिप नहीं बनता है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और पेंसिल थोड़ा हार्ड पड़ता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप ये स्केच पेन्स दें, बेबी स्केच पेन्स। ये आपको इजीली मिल ही जाएंगे, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं अलग अलग। तो एंड द सेकेंड इज़ है ये नंबर्स बुक है इसमें। तो ऐसा करके ये पूरा अच्छे से दिया है काउंटिंग। ये नंबर्स बुक है, एंड ये ABC यू कैन सी ऐसे। ये मैं उसको स्केच पेन से ही बनवाती थी पहले। तो यू कैन सी ये पूरा। फिर जब ये ABC हो गया पूरा, फाइंड द फर्स्ट लेटर ऐसा करके। और फिर ये मैचिंग है,
तो ये बहुत अच्छा है। तो ये ये नोटबुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये स्मॉल लेटर तो वो अभी कर रहा है, तो ये स्मॉल लेटर्स है। इसमें ये 4 बुक का सेट आता है, वंडर हाउस का है ये, तो इट्स वेरी गुड। तो एंड तो ये था, एंड मैंने ये लिया हुआ था। फिर जब वो होल्ड करने लगा, फिर मैंने उसको पेंसिल लिया, फिर अगेन मैंने उससे स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, कर्वी लाइंस, ऐसा ऐसा करके पूरा बनवाया था प्रैक्टिस करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल एंड ये सब। ये फिर मैंने ऐसे इस तरीके की नोटबुक्स आती हैं जिसमें पूरा डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न रहता है, तो ये मैंने उससे पूरा फिल करा है। अब नाउ वो अभी ट्रेसिंग ही बच्चे कर पाते हैं। 3 इयर्स तक तो बच्चों का ट्रेसिंग ही रहता है, क्योंकि उतना अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते। लेकिन नाउ ही कैन डू, अभी वो करने लगा है, एंड वो बिना ट्रेसिंग के भी अब वो मतलब बना पाता है। तो इस टाइप से ये आप ले सकते हैं, ये ट्रेसिंग के लिए ही है। तो ये मैंने फिर लिया था राइटिंग कैपिटल ऐसा करके। आप बच्चों को इस टाइप से एक ये ऐसे करके, ये इसमें एक ब्रश आता है, और ये आती है कलरिंग बुक है ये। इसमें वाटर का ब्रश होता है, वाटर उसके अंदर डाल के ब्रश से करते हैं तो ये पूरा कलरफुल हो जाता है। ये भी बच्चों को काफ़ी हेल्प करता है उनका हैंड का बैलेंस बनाने के लिए। तो मैंने ये भी लिया था उसको थोड़ा लर्निंग के लिए। ये जंगल मैजिक का है ये बुक। इसमें वाटर ब्रश आता है, उसमें पानी ही फिल करते हैं और वाटर से ही कलर होता है। तो ये भी मैजिक कलर बुक ही है ये भी। सो यू कैन बाय फ्रॉम अमेज़ॉन, एंड जंगल मैजिक बुक नोटबुक है ये। फिर एक ये मैंने ट्रेसिंग का लिया था नोटबुक। तो आप ये ट्रेसिंग के तो बहुत सारे वैरायटी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, तो यू कैन बाय फ्रॉम द मार्केट। का A4 शीट का नोटबुक भी ले सकते हैं, उसमें बच्चे को आप कुछ भी करवा सकते हैं। वो जो भी बनाएं, उनको लाइंस स्टार्टिंग में वो कुछ भी करते हैं, ऐसे वो कलर करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो उससे उनका हैंड का कोऑर्डिनेशन, हैंड उनका बैलेंस बनता है उससे। तो उनको ऐसा करने दें। तो इसने पूरा ऐसे ही बनाया है पूरा, यू कैन सी। तो इट्स वेरी गुड कि बच्चे को स्टार्टिंग में एटलीस्ट उसको सारी चीज़ें होल्ड करना आए, तो यही अच्छी बात है। तो इस ऑल अबाउट माय बेबी लर्निंग थिंग्स। तो अभी तो वो अच्छे से लिख पाता है ये विदाउट ट्रेसिंग। ही कैन राइट, सी यू कैन सी दैट नाउ ही कैन राइट एवरीथिंग। तो now he is 3+ year old, so it's very good. So this is all about my experience which I told you, and so आपको ये शायद थोड़ा बहुत भी हेल्प करे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी ये क्लिप अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।